घर का जो काम होता है वो टाइमिंग नहीं होता। कंपनी की हम बात करें तो कंपनी में मैंने काम किया, कंपनी में ना इलेक्ट्रिशियन का काम किया था। कंपनी में जो ड्राइविंग का काम है वो टाइम टू टाइम है। ज़्यादा आप काम करते हो तो आपको ओवर टाइम भी मिलता है, छुट्टी भी मिलती है, लेकिन हाउस ड्राइवर में छुट्टी नहीं मिलती। कंपनी में सैलरी आपका बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता रहेगा, लेकिन हाउस ड्राइवर में सैलरी बढ़ता नहीं, बढ़वाना पड़ता है। 1 साल हो गया, 2 साल छुट्टी जाओगे फिर 100 रियाल बढ़ेगा, 2 साल छुट्टी जाओगे फिर 100 रियाल बढ़ेगा। ऐसे 10 साल गुजारोगे तब जाके आपका 300-400 रियाल बढ़ेगा। लेकिन कंपनी में आप जाते हो तो सैलरी आपकी हमेशा परमानेंट बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड कंपनी होती है। तो आज हम कोई न्यूज़ शेयर नहीं करेंगे आपसे। आज हम बात करेंगे हमारे जो अजनबी भाई सऊदी में ड्राइविंग का काम करते हैं। ड्राइविंग का काम चाहे आप कंपनी में करते हो चाहे आप कफ़ील के पास करते हो, 2 चीज़ का अंतर बताऊंगा, 2 चीज़ का फ़ायदा बताऊंगा और बहुत सारे नुकसान भी बताऊंगा। कंपनी और कफ़ील की बात करें तो दोनों ही जगह ठीक है मिला जुला के। जिसको कंपनी सेट करता है वो कंपनी में काम करते हैं, जिनको कफ़ील सेट करता है वो कफ़ील के पास काम करें। हालांकि बहुत सारे लोग कंपनी कफ़ील की बात करते रहते हैं, तो मैं भी करता रहता हूँ, इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कंपनी कफ़ील की बात। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हमारे 20 साल 15 साल 30 साल 35 साल हो गया है, वहाँ से रिटायर हुए हैं हाउस ड्राइवर के काम से। अगर कफ़ील अच्छा मिल गया तो नसीब आपका यूँ बदलेगा, यूँ, क्योंकि यूँ बदलना भी आसान नहीं है। 35 साल गुजारना एक जगह पे, 30 साल गुजारना एक जगह पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा हम सैलरी के लिए रोते रहते हैं। जब लोग पहले बार सऊदी अरब जाने लगे थे, जब मैं बच्चा रहा हूँगा, हो सकता है उस टाइम पे छोटा रहा हूँगा, क्योंकि मेरी पैदाइश 1991 की है और सर्टिफिकेट पे 92 की है। उस ज़माने में 300 रियाल 200 रियाल सैलरी हुआ करता था। जब मैं 2012 में गया था तो मेरी सैलरी 2012 में 1200 रियाल थी। जब मैं सऊदी पहुंचा तो मेरी सैलरी मुझे 1100 रियाल मिली। 3 महीने के बाद जब मैंने बहुत मशक्क़त की, झाड़ू मारे, रोड पे झाड़ू मारे, पेड़ काटे, गाड़ी साफ़ किया, ईंटें पत्थर मतलब फावड़ा वावड़ा सब कुछ चलाया, 3 महीने तक किसी तरीके से बिताया, तब जाके चौथे महीने मैंने इकामा बना, लाइसेंस बना, मैं गया था ड्राइविंग के काम पे। जब मेरा इकामा बन गया तो मेरा प्रोफेशन चेंज हो गया। प्रोफेशन चेंज कैसे? जो मैंने कहा ना आपको, मैं पेड़ काटता ये करता था, अब ड्राइविंग भी करना है और ये सारे काम भी करने हैं। मैंने घर वालों को नहीं बताया, कफ़ील की बात बता रहा हूँ। मेरा वो कफ़ील थोड़ा हार्ड था, लेकिन ठीक था, जितना काम करवाता था उस हिसाब से सैलरी भी देता था। 1400 1500 1600 1800 2000 2200 तक मुझे सैलरी मिला। 4.5 पौने 5 साल मैंने वहाँ काम किया। सऊदी की ड्राइविंग बता रहा हूँ, पहली वाली। जब मैं वहाँ से एग्ज़िट लेकर के आया, 1 आध साल यहाँ रहा, फिर दोबारा जो गया, इस बार मेरा कफ़ील बहुत अच्छा था। अब ये कफ़ील सब जैसे मैं एंट्री किया, वहाँ जाते ही पहली बार लोग बोलते यार कहाँ आ गए, कफ़ील तुम्हारा अच्छा नहीं है, कंजूस है, 1 नंबर। ये हमारे जमाल भाई, हमारे रेहान भाई, दोनों हमारे दोस्त, खास दोस्त, अरे यार कहाँ आए हो, तुम्हारा कफ़ील 1 नंबर का ऐसा है। उन्होंने जो देखा, रियलिटी जो देखा वही बताया। अब मैं उनके पास काम कर रहा था, हमारे कफ़ील के पास, बहुत अच्छे, मैं तो दोस्त की तरह रहते थे हमारे, वो कफ़ील हमें भाई की तरह मानते थे, अभी भी बातचीत होती है। तो कफ़ील का बदलना आपके हाथ में होता है, आप कैसे बदलते हो। उनके साथ अच्छे रहो, खुशबू लगा के रखो, साफ़ सुथरा रहो, गाड़ी साफ़ सुथरा रखो, कफ़ील किस टाइम बुलाए उस टाइम पे एक्टिव रहो, जब जो मंगाए ला करके दे दो, टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में ही तो रहना है। घर का जो काम होता है वो टाइमिंग नहीं होता। कंपनी की हम बात करें तो कंपनी में मैंने काम किया, कंपनी में ना इलेक्ट्रिशियन का काम किया था। कंपनी में जो ड्राइविंग का काम है वो टाइम टू टाइम है। ज़्यादा आप काम करते हो तो आपको ओवर टाइम भी मिलता है, छुट्टी भी मिलती है, लेकिन हाउस ड्राइवर में छुट्टी नहीं मिलती। कंपनी में सैलरी आपका बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता रहेगा, लेकिन हाउस ड्राइवर में सैलरी बढ़ता नहीं, बढ़वाना पड़ता है। 1 साल हो गया, 2 साल छुट्टी जाओगे फिर 100 रियाल बढ़ेगा, 2 साल छुट्टी जाओगे फिर 100 रियाल बढ़ेगा। ऐसे 10 साल गुजारोगे तब जाके आपका 300-400 रियाल बढ़ेगा। लेकिन कंपनी में आप जाते हो तो सैलरी आपकी हमेशा परमानेंट बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड कंपनी होती है। तो हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं उनकी सैलरी आज तक बहुत कम ही टाइम पे बढ़ी है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जितने भी सऊदी लोग सऊदी में ड्राइविंग कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी बढ़ा रही है। लेकिन हमारी इंडिया की गवर्नमेंट भी कुछ रूल रेगुलेशन बना देती तो हमारे हाउस ड्राइवर और कंपनी में काम करने वाले ड्राइवर लोगों की भी सैलरी बढ़ जाती। सैलरी बढ़ने का मतलब मेरा ये है कि कफ़ील लोग सैलरी अपने पास से नहीं बढ़ाते। वो बोलते हैं इतना बहुत है, कफ़ी बहुत वल्ला, अब कमसमियाँ साल सोचते हैं कि 1400 रियाल 1200 रियाल में ही मरता रहे ज़िंदगी भर। ये लोग सैलरी इनकी बढ़ानी ही नहीं है। लेकिन कुछ कफ़ील होते हैं जो बढ़ा देते, चलो ठीक है बढ़ा देता हूँ, 100 200 300 बढ़ा देता हूँ। कफ़ील के पास काम करने का फ़ायदा ये है कि एंड टाइम कभी अच्छे कफ़ील आपको मिल गए ना तो वो हैंड टू हैंड आपको एडवांस भी दे देंगे, सैलरी आपको हाथ में दे देंगे। जब कोई मुसीबत आए, दिक्कत आए, वो आपको अकाउंट में पैसा भी भेज देंगे, थोड़ा बहुत उधार पैसा भी कर देंगे।
लेकिन अगर आप कंपनी में काम करते हो तो मुश्किल है यार, एडवांस मिल रहा है, यहाँ तक तो सैलरी छोड़ दो, सैलरी भी टाइम से मिल गई तो आपका लक है, आपका नसीब है कि अगर टाइम से सैलरी मिल जाता है। बहुत कम कंपनियाँ होती हैं जो टाइम टू टाइम सैलरी दे देते हैं, बहुत मुश्किल से होता है। जितना भी मैंने बात कहा है सब बात का मैं एक ही बात बोलूँगा कि हमारे हाउस ड्राइवर के पास इतनी मुसीबत है, इतने अच्छे से भी रहते हैं लेकिन उतनी मुसीबत भी झेलनी पड़ती है। कई लोग तो ऐसे हैं कि दिन भर काम पे काम करते रहेंगे, भूखे ही सो जाना पड़ता है, पानी पी के दिन भर गुजारना पड़ता है। लेकिन कंपनी में आपका कम से कम टाइमली आप टाइम से खाना बना के तो खा लेते हो, टाइमली ड्यूटी तो है। मैं खुद आपके सामने एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ। छोटा वाला जब मोबाइल आता नोकिया वाला, बाथरूम जाता था तो वो फ़ोन लेकर के बैठता था ताकि कहीं फ़ोन ना आ जाए। सच में आधा हुआ फ़ोन आया था, या अल्लाह मैं आ रहा हूँ मैडम, क्या करूँ भाई, ड्यूटी है, जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। कभी कभी कोई कफिल तो सुन भी लेंगे, ठीक है चलो खाना खाओ 10 मिनट के बाद, नहीं, खाना अभी मत खाना, पहले मेरे को छोड़ कर फिर खाना खाना। कई लोग ऐसे भी हैं। तो कंपनी कफील की बातचीत घुमा फिरा के करेंगे तो दोनों ही का अलग फ़ायदा है और अलग नुकसान है। कंपनी का फ़ायदा तो इतना सारा है कि आपका लेवल बन जाएगा, कंपनी में आप ड्राइविंग कर रहे हो, छोटे से बड़े में चले जाओगे, लाइसेंस अपग्रेड करा लोगे। लेकिन कफील के पास जहाँ हो वहीं के वहीं ज़िंदगी भर रहने वाले, वही गाड़ी धोना, वहीं पे खाना बनाना, वही छोटा सा रूम, वही बातचीत, वही गिर वही सामान, वही बच्चे, वही स्कूल, वही मॉल, वही क्या बोलते हैं खमीस को नाश्ता पानी, वही सब चीज़ है। मैडम का फील अच्छा रहा तो सैलरी भी बढ़ा देगा, खाना पीना भी दे देता है। जैसे मेरा था तो दे देता था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं तो हमेशा बोलूँगा रियाद वाला का फील मेरा बेस्ट टू बेस्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे उनसे। तो आपके कफ़ील और कंपनी वाले कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, सऊदी में कहाँ रह रहे हो, किस कफ़ील जो आपका है वो कैसा है, कुछ बता सकते हो। आपके कफ़ील ने कभी मदद की आपकी? मेरे कफ़ील ने तो मेरी मदद की थी, लॉकडाउन होते ही सीधा मुझे अकाउंट में पैसे भेजेगा, तब भी कभी घर भेज पैसा। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मस्ती में कुछ भी आप कमेंट मत कर देना, सीरियस कमेंट करना, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर भाई वीडियो देखने आए वो कमेंट को पढ़े और कुछ ना कुछ सीखने को मिले। नए भाई जितने भी आ रहे हो सऊदी में, सोच समझ के आना, क्योंकि ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी स्पीड बढ़ा के आना। और इतने सारे कैमरे लगा दिए गए हैं कि आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी कि